अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो खालिसतन जो है वो मेरे जो जेंट्स सब्सक्राइबर हैं उनके लिए है, मर्द हजरात के लिए है, तो सिर्फ वही उसको देखें। और चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जरियान, एहतलाम और टाइमिंग की कमी। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। मेरी वीडियो आपने पूरी तसल्ली से देखनी है इंशाल्लाह। इसके बाद आपको ज़िंदगी भर जो है इन मामला के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जरियान और एहतलाम, जरियान की भी अकसाम है। अकसाम बता दूँ, जरियान मज़ी, जरियान वदी, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा एहतलाम की भी दो अकसाम है। एक है कशरी एहतलाम, एक है उजलाती एहतलाम। एक गर्मी का एहतलाम है, एक खुश्की का एहतलाम है। एहतलाम के ऊपर मैं अलहदा से जो है वीडियोस बनाऊंगा। अभी जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मादा मनविया। असल जो इसकी बेस वजह है एहतलाम की, जरियान की, जरियान मज़ी की, जरियान वदी की, वो है मादा मनविया का पतला होना। मादा मनविया जब पेशेंट का पतला हो जाएगा, रकीक हो जाएगा, तो वो फ़ौरन से ड्रॉपिंग की सूरत में उसका इखराज होना शुरू हो जाएगा। और वही कतरे वो मुसलसल अगर होते रहें तो मादा मनविया कच्चा ज़ाया होना शुरू हो जाता है, और उसी की वजह से ही बहुत सारे अमराज जो है वो जन्म लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे अमराज जन्म जो लेते हैं उनको समझने के लिए ये देखें कि जब आपका मादा मनविया, आपको शहवत आई, आपको इरेक्शन हुई, मादा मनविया का इखराज फ़ौरन शुरू हो गया जरियान की सूरत में, जरियान मज़ी की सूरत में, जरियान वदी की सूरत में। तो जब मादा मनविया का इखराज हो गया तो जिस चीज़ ने इरेक्शन दी थी वो मादा मनविया था। मादा मनी जो आपकी है, अगर उससे इरेक्शन आई, इरेक्शन के बाद उसका इखराज होना शुरू हो गया, तो फिर आपकी हार्डनेस, आपकी उसकी सख्ती, आपका ढीलापन की सूरत में बदल जाएगी। ठीक है, तो इस बात को ज़हन में रखें कि पावरफुल जो है इरेक्शन के लिए, पावरफुल जो है होशियारी के लिए बेहतरीन जो है मादा मनविया का होना ज़रूरी है। और मादा मनविया की जो बेहतरीन जो सूरत है वो है उसका इंतहाई गलीज और इंतहाई थिक जो है उसका मवाद होना। ठीक है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हें गलीज गाढ़े मादे से पैदा किया। तो इससे ये साबित हुआ कि मादा मनविया की जो बेहतरीन सूरत है वो है गलीज और गाढ़ा होना। उसी में करम मनी पैदा होते हैं, उसी में जो है वो ये जिसको आप बोलते हैं स्पर्म्स बोलते हैं, जरासीम बोलते हैं, उसी में पैदा होंगे। कभी भी रकीक चीज़ के अंदर कोई चीज़, पानी आप एक दिन के लिए खड़ा करें, उसके अंदर एक दिन के अंदर कोई लार्वा, कोई कीड़ा, कुछ नहीं पैदा होगा। जब खड़ा खड़ा वो गलीज होना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, पड़ा पड़ा वो, तो फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो लार्वे पैदा होंगे, सुंडियाँ पैदा होंगी। तो साबित ये हुआ कि जब तक मादा मनविया आपका गलीज नहीं होगा, कवाम उसका गाढ़ा नहीं होगा, ना उसके अंदर जरासीम पैदा होंगे, ना आपकी जो है इरेक्शन हार्ड होगी, ना आपकी टाइमिंग बेहतर होगी। ठीक हो गया। और जैसे ही वो पतला होगा तो पतला होने की वजह से उसका इखराज जरियान की सूरत में होता रहेगा। तो मर्दाना कुव्वत का जो इलाज है वो इलाज मादा मनविया का है। मेरे पास जो पेशेंट जो है वो तशरीफ लेके आते हैं, मैं उनसे अर्ज करता हूँ कि इस इलाज के लिए कम से कम 2 से 3 माह चाहिए। उसकी वजह यह है, मादा मनविया जो है वो 14 साल की उम्र में अगर लड़का जवान हुआ, उसका मादा मनविया जरियान की सूरत में, इतलाम की सूरत में अगर वो ज़ाया होता रहा, तो फिर उसको दोबारा गलीज होने के लिए, दोबारा गाढ़ा होने के लिए उसको 2 से 2.5 माह का अरसा दरकार है। कोई भी अगर आपको कहेगा कि 1 माह में, 1 हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे, 4 खुराकों में आप ठीक हो जाएंगे, झूठ बोलेगा। वो झूठ बोलेगा, आपके पैसे बर्बाद करेगा और आपका जो है वो टाइम बर्बाद करेगा। तो इस बात को ज़हन में रखें कि मादा मनविया का गलजत, मादा मनविया का गाढ़ापन वही सेहत की अलामत है। उसी से आप जरियान से बच सकते हैं, उसी से आप एहतलाम से बच सकते हैं, उसी से जो है आप जो है वो ढीलेपन से, उज़्व खास के ढीलेपन से, हम बिस्तरी के वक्त जो ढीलापन हो जाता है बहुत ज़्यादा, उससे आप बच सकते हैं। ठीक हो गया। मैं अक्सर पेशेंट को अपने जो है वो कहा करता हूँ कि देखें, अल्लाह पाक ने इशारा रखा, आप बिस्तरी करते हैं, आप इंटरकोर्स करते हैं, तो जैसे ही आप डिस्चार्ज होते हैं तो फौरन से पहले आपको जो है वो आपका जो नफ्स है, आप वो फौरन से जो है वो उसको जो है वो शहरी ख़त्म हो जाती है, इरेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने इशारा रखा कि वो चीज़ जिसने इरेक्शन लेके आई थी वो चीज़ का इखराज हो गया, उस चीज़ का इखराज हो गया तो उसी के साथ ही फौरन जो है वो उसकी इरेक्शन भी खत्म हो गई। तो क्यों ना हम मादा मनविया को इतना गलीज कर दें, इतना गाढ़ा कर दें कि जो हजरात टाइमिंग के पीछे भागते हैं, टाइमिंग के लिए जो है वो ज़लील ख्वार होते हैं, टाइमिंग के लिए परेशान होते हैं, लाखों रुपया बर्बाद करते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती, उसके ज़हन में नहीं, ये लोगों को ये बात आती, हुक्मा भी जो है वो सही तरीके से गाइड नहीं करते कि ये जब तक आप मादा मनविया को गाढ़ा नहीं करेंगे, मादा मनविया की असल कवाम को बहाल नहीं करेंगे, तब तक ना तो इरेक्शन हार्ड होगी, तब तक ना ही जो है वो मनी जो है वो मजबूत होगी।
ना टाइमिंग आपकी बेहतर होगी। तो मैं इलाज करता हूँ 2 से 2.5 माह का जो इलाज है उसमें हम मादा मनविया को इतना गाढ़ा कर देते हैं कि जब भी आप हम इस्त्री करें आपको ऐसा फील हो गया आपने टाइमिंग के लिए कोई चीज खाई हुई है। तो इस बात को मत ज़हन में रखें कि अगर आपका मादा मनविया पतला है और आप जो है वो गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, आप व्याग्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप और दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपके गुर्दों को नुकसान देंगी, आपके लिवर को नुकसान देंगी, आपके हार्ट को नुकसान देंगी। तो बराए मेहरबानी अपनी हालत पे रहम खाएं और जो हजरात ये इस्तेमाल कर रहे हैं मैं उनको सख्ती से रोकूंगा उसको इस्तेमाल ना करें। अपने मादा मनविया का इलाज कराएं, उसकी सूरत मजबूत होगी तो आपकी हार्डनेस भी बेहतर हो जाएगी, आपकी इरेक्शन भी मजबूत हो जाएगी और आपको टाइमिंग के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं आपको जो आज नुस्खा बताने लगा हूँ उस नुस्खे को नोट फरमा लें। मादा मनविया के लिए इससे बढ़ के और कोई नुस्खा नहीं है। मैं आपको पूरी सीरीज में मुख्तलिफ नुस्खा बताऊंगा, लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी में हमारा नुस्खा है और ये ऐसा नुस्खा है कि जिससे जो है वो 40-50 सालों में बेशुमार लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह इससे शिफा हासिल कर चुके हैं। और ये नुस्खा सोने के हरूफ से लिखने के काबिल है। ये मादा मनविया की रकीक, मादा मनविया की जो है वो पतलापन उसको दूर करके जरियान एहतलाम पहले हफ्ते में रोक देता है और जैसे जैसे मादा मनविया आपका जो है वो गलीज होता जाएगा टाइमिंग आपकी जो है ग्रेजुअली जो है वो बढ़ती जाएगी। तो नुस्खा नोट फरमा लें। समंदर सूख, ताल मखाना, तुख्मे उटंगन। समंदर सूख, ताल मखाना, तुख्मे उटंगन। इसकी क्वांटिटी जो है समंदर सूख आपने लेना है 400 ग्राम, ताल मखाना आपने लेना है 300 ग्राम और तुख्मे उटंगन लेना है आपने 300 ग्राम। इन तीनों अशिया को पंसारी से ले लें, साफ कर लें, इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद खाने वाला 1 टेबल स्पून, जिसे हम खाना खाते हैं, जिसे हम चावल खाते हैं, वो 1 टेबल स्पून आपने सुबह निहार मुंह आपने वो पानी के साथ वो आपने खा लेना है। और इसी तरह शाम में रात का खाना खाने से 1 घंटा पहले शाम में 5 से 6 बजे के दौरान में जब आपका पेट खाली हो जाए दोबारा, तो फिर आपने दोबारा से इसको रिपीट करना है। 40 दिन से लेके 2 माह तक ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह सारे आपके मसाइल दूर हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह आप इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेंगे। महंगी महंगी दवाइयां अगर आपकी जो है वो आप तंग आ चुके हैं इस्तेमाल करके, तो खुदारा सिर्फ इस छोटे से नुस्खे को इस्तेमाल कर लें। ये तजर्बा शुदा है और ये बेशुमार मरीज इससे अल्हम्दुलिल्लाह शिफा पा चुके हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करें। जो लोग इस मसाइल का शिकार हैं, हज़ारों रुपया बर्बाद कर चुके हैं, वो इसको एक मरतबा बना के ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे इतने फ़वाइद हासिल होंगे, मर्दाना कुव्वत के अलावा आपके जिस्म में अगर कमज़ोरियाँ हैं, आपका जिस्म जो है वो वीक है, आपको जो है वो पट्टों में दर्द रहता है, आपके जिस्म में दर्दें रहती हैं, तो ये नुस्खा वहाँ पे भी काम करेगा। तो आप इसको बनाएं, इसको इस्तेमाल करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।